घूंघट। अरे सालू, सो रही हो क्या अभी तक? सालू की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। तभी सालू भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, सालू मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह कुछ जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। सालू बोली कि दीदी, रात को नींद ही नहीं आई, नई जगह है ना, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो। सीमा हंसती हुई बोली, सालू मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई ना तो हंगामा ही हो जाएगा। सालू ने घूंघट किया ही था कि तभी माँ जी वहां पर आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब या क्या यहीं गपशप मारती रहोगे तुम दोनों? सालू और सीमा ने चलना शुरू ही किया था कि तभी माँ जी ने सीमा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, और कम से कम अपने से बड़ों के सामने नहीं आना, और बिना घूंघट के तो बिल्कुल नहीं। सीमा कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। सालू ने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद सालू ने पूछा, सीमा दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? सीमा मुस्कुराई और बोली कि मैं आपके जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। सालू कुछ नहीं बोली और चुपचाप सीमा के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहां पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि ये कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़ी है और ये यहाँ बैठी है। सालू को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने कहा, मतलब? सीमा बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। सीमा सालू को वहां से उठाकर सालू के कमरे में छोड़ दिया। 6 महीने यूं ही छोटी मोटी चीजों में बीत गई। फिर एक दिन सालू राघव के साथ साड़ी लेने गई। राघव का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर सालू बेधड़क होकर साड़ियां देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार। सालू ने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया, इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीजी लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं से? दुकान पर हंगामा देख राघव बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? सालू घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राघव बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। सालू ने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो आप, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सालू और राघव पर घर पहुंचने ही वाले थे, तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई है सालू साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी सीमा आई और बोली, माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, तो ये कैसे जानेगी? माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ जबान चल रही है इस सीमा की। तभी राहु सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ, ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती हैं तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ, आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया। ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपनी पक्ष राघव के साथ ही रखी। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस सीमा और सालू के पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है ना? माँ जी ने सालू और सीमा को गले से लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।